हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 पियर्सन का चैप्टर 3 रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1, 2, 3 एंड x आर इन प्रपोर्शन देन x इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है ये ट्रू है या फॉल्स। सो 1:2 इज इन प्रपोर्शन टू 3:x। 1 into x is equal to 2 into 3। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। 1 into x is x, 2 into 3 is 6। सो x आएगा 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ 3 pence इज ₹30, देन कॉस्ट ऑफ 2 pence इज ₹20। 3 pence का कॉस्ट है ₹30। सो 1 पेन जो होगा वो होगा ₹30 बाई 3, आगे ₹10। सो जो 2 पेन्स होगा वो होगा ₹10 इंटू 2। ₹10 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹20। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So let's move on to our next statement. Our next statement is if 3 persons can construct X chairs in 6 days, then 6 persons can construct X chairs in 4 days. 3 persons 6 days में X chairs को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक पर्सन जो है वो 6 into 3 days में कंप्लीट करेगा, ये हो जाएगा 18। तो 6 पर्सन्स जो होगा वो 18/6 वो हो जाएगा 3। सो 6 पर्सन्स को लगेगा 3 days कंप्लीट करने में। यहाँ लिखा है 4 days, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज if SP is equal to ₹22 and CP is equal to ₹18, then profit is ₹4। Profit is equal to SP minus CP। प्रॉफिट है यहाँ पर, अभी उसे छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP है ₹22 माइनस CP 18। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹4। ₹4। So this statement is true. Let's move on to our next question. Our next statement is if CP is equal to ₹100 and SP is equal to ₹80, then loss is equal to ₹20. Loss is equal to CP minus SP. So loss is equal to CP है ₹100 माइनस ₹80। So loss is equal to ₹20। ₹20। So this statement is true. Let's move on to our next question. Our next question is fill in the blanks. Number 6. If interest on ₹X for 2 years at R% per annum is ₹80, then interest on ₹2x for 1 year at R% PA is. Simple interest is equal to principal ₹X into rate R into time 2 by 100। ऐसा ही गिवन है 80। ये हो जाएगा 50। So 80 is equal to XR by 50। ये हो गया फर्स्ट अमाउंट का। नेक्स्ट है देन इंटरेस्ट ऑन ₹2x। सो इसका SI नहीं पता, इज इक्वल टू 2x इंटू रेट इज R इंटू 1/100। सो 2 times 50। SI is equal to XR by 50।
XR/50 जो है वो 80 रुपीज़ के बराबर है, तो ये जो ऐसा ही होगा वो भी होगा ₹80. सो आवर आंसर इज ₹80. Let's move on to our next question. Our next question is question number 7. Percent means, परसेंट का मतलब होता है पर 100. सो हमारा आंसर होगा पर 100. नेक्स्ट, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 3:4 इज. कंपाउंड रेशियो फाइंड करने के लिए जितने रेशियोज होते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं. 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, इंटू 3:4 को 3/4. ये 3 और 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में. सो 1/2 को 1:2 लिखते हैं. सो कंपाउंड रेशियो होगा 1:2. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ ₹2.50 एंड ₹3.75 इज. सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो यूनिट है वो सेम हो जाए. 2 रुपीज़ मतलब 200 पैसे प्लस 50 पैसे इज 250 पैसे. रेशियो फाइंड करना है बाई 375 पैसे. अब रेशियो फाइंड करना है 25 टाइम्स 10, 25 इंटू 15. नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. 2/3 को 2:3 लिखते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2:3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 23, 24, 28, 29 इज. एवरेज फाइंड करना है तो पहले 23 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 करेंगे और उसे बाई 4 करेंगे. इज इक्वल टू 104/4, 26. So our answer is 26. Let's move on to our next question. Our next question is the ratio of number of boys to number of girls is 9:11. If the number of boys is 18, then number of girls is. Number of boys to number of girls का रेशियो 9:11. So number of boys जो है वो है 9 पार्ट है, तो टोटल 9 पार्ट जो है वो बॉयज़ का है और वो 9 पार्ट जो है वो 18 है. तो उसका एक पार्ट जो होगा वो 18/9 होगा. 18/9. तो एक पार्ट हो गया 2, एक पार्ट निकल गया 2. देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करना है. नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करने के लिए हमें एक पार्ट का बचल गया वो है 2 इंटू टोटल पार्ट से गर्ल का 11. यहाँ दिया है नंबर ऑफ़ गर्ल्स का 11. सो मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 22. सो आवर आंसर इज 22. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 8 इज. अगर एक रेशियो है A:B और वो प्रपोर्शन में है C:D के, तो ये B और C जो है वो मीन प्रपोर्शन है. मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मतलब 2 यहाँ पर बीच में नहीं पता इसलिए उसे x ले लेते हैं और यहाँ भी x (8). मीन प्रपोर्शन नहीं पता इसलिए ये दोनों को x रखते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 8 × 2 इज इक्वल टू x × x, x square. 8 2 = 16 is equal to x square. So x is equal to square root of 16. Square root of 16 is 4. So our answer is 4. Let's move on to our next question. Our next question is 50% of 50 is. 50% को 50/100 लिखते हैं. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ 50 लिखा है तो यहाँ पर 50. सो ये 0 0 कट जाएगा. 5 टाइम्स 2 और 2 से 50 आता है 25 बार में, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 25. इफ 25% ऑफ x इज इक्वल टू 100 देन x इज इक्वल टू 25% ऑफ x. सो ये हो जाएगा 25/100 ऑफ x इज इक्वल टू 100. फाइंड करना है x. 25/100, 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा. यहाँ 4 डिवीजन में है, तो डिवीजन से वो जब इक्वलिटी को उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 × 4. सो x इज इक्वल टू 400. ये हमारा हो जाएगा आंसर 400. नेक्स्ट, A/B इज इक्वल टू 2/3
and B ratio C is equal to 3 ratio 4, then A ratio C is, यहाँ A रेशियो B को A बाई बी लिख सकते हैं. A बाई बी दिया हुआ है 2/3 और B बाई C जो है B रेशियो C वो दिया हुआ है 3/4. यहाँ पर जब अगर ये वाला इक्वेशन जो है और ये वाला इक्वेशन जो है जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ देखिए यहाँ पर B डिनोमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो B कट जाएगा और हमें फाइंड करना है A रेशियो C मतलब A बाई C. ऊपर A और नीचे C बचेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. A बाई बी इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, सो 2/3 इंटू 3/4. नाउ B और B कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा A बाई सी. A बाई सी को A रेशियो C लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2. हमारा आंसर हो जाएगा 1/2. So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please. So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.